निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह रुक न सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज के लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के विवाह के योग्य वर मिले। लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति ना कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देना और रुलाने से क्या फायदा। इसीलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती, फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्री प्राप्त थी। उसने कितनी लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन से कल्पना की थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग भी शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वो आधी भी न रह गई थी। न यौवन की चंचलता थी, सन्न वह विहसित छवि लो हृदय को मोह लेती थी। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलास में जीवन से आ जाती है, यहाँ नाम को न मिली। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई तो माता ने पूछा, क्यों रे, तुझे खाने को न मिलता था? इससे कहीं अच्छी तो तू यही थी, वहां तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहां मालकिन थी कि नहीं? मालकिन दुनिया भर की चिंताओं में रहती है, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहां का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी। आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यगत बना डाली। अच्छा, अब बता, तूने यहाँ रुपये क्यों भेजे? मैंने तो तुमसे कभी न मांगे थे। लाख गई, गुलरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ न बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ साफ लिखा है, मोहर भी वही की लगी थी। निर्मला, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। ये कब की बात है? माता, अरे 2 ढाई महीने हुए होंगे। अगर तूने नहीं भेजे तो कहाँ से आए? निर्मला, यह मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपये नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है, यह कचहरी नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? माता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहां और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं? वकील साहब ने तुझसे छिपाकर तो नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले, यही बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों के विषय में विवाद खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसे हुआ अम्मा? माता, जब जो ये सुनता है दांतों से उंगली दबा लेता है। जिन लोगों ने पक्की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ में वे अप वे अब बिना कुछ लिए विवाह कैसे करने को तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद पत्र भेजा है। मैंने साफ लिख दिया, मेरे पास देने लेने को कुछ नहीं, कुछ कन्या ही है, आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माता, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते थे कि मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं है।
अपनी पहली वादा खिलाफ से कुछ लज्जित भी हुए। मुंशी जी तो उनकी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी कर लिया। निर्मला, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते हैं दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने के लिए पछताते भी है। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई, जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार है। उनसे बात करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कन इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ाने ले आए, इन्हीं विषयों में दोनों ने बड़ी देर तक बातें की। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछे, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती थी। जानती थी यह जो बातें पूछेगी उसके बताने से मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजाजी भी आएंगे ना? कृष्णा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना? यह वही हाल है। मैंने तो सुना है दुहाजू पति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। वहां बात उल्टी बात देखी। वहां बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से ही वह चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहां भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला, यह बात नहीं है कृष्णा, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो। मुझसे जहाँ तक हो सकता था उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज्यादा और कुछ न कर सकती थी। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुंह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? न वह जवान हो सकते हैं, न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह न जाने कितने रस और भस्म खाते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़ दूँ? सोचती हूँ मेरे दुबलेपन की अवस्था का भेद कुछ कम हो जाएगा, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, न मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया, तब से उनकी दशा और खराब हो गई। कृष्णा, मनसाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थी? निर्मला, वह लड़का ही ऐसा था, जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी जोड़ेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़े तो आग में फांद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब वह मेरे पास आकर बैठता तो मैं अपने आप को भूल जाती। जी चाहता वह हरदम मेरे सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी और किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाए। पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसीलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा था, तो वह घर में आता ही न था। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो उसके लिए वह सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुंह से निकालती हो? निर्मला, हाँ, यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? कृष्णा, बहन मैं तो जहर खाकर सो जाऊंगी। मुझसे तो उसका मुंह भी न देखते बने। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी और आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन बुढ़े तो शकी होते ही है। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी।
जिस दिन उन्हें मालूम हो गया था कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर चढ़ा, जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी। वह ज्वरी में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति न थी। लेकिन जो ही मेरी आवाज सुनी, चौंक कर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों में गिर पड़ा। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकालकर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें न खुली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताजा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यह सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग यह प्रक्रिया आरंभ करे, उसके प्राण निकल गए। कृष्णा, ताजा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती? निर्मला, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वो मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों में न गिर पड़ता, पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद वह बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों न दिया? निर्मला, अरे पगली, तू बात अभी तक न समझी। वह मेरे पैरों में गिरकर माता और पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसीलिए वह उठ बैठा। मेरा कलंक मिटाने के लिए उसने प्राण दे दिए और उसकी इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजाजी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी कुछ झुक चली है। कृष्णा, बूढ़े लोग इतने शकी क्यों होते हैं बहन? निर्मला, यह जाकर बूढ़ों से पूछो। कृष्णा, मैं समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर बैठा ही रहता होगा कि इस युवती को प्रसन्न नहीं रखा जा सकता, इसीलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता था। निर्मला, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है? कृष्णा, इसीलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि यह बहुत प्रेम करता है। निर्मला, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ से सीख ली? इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर देखी होगी। कृष्णा, हाँ, आई तो थी, लाऊं, देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। निर्मला, तुझे पसंद है कि नहीं सो कह, दूसरों की बात न चला। कृष्णा लज्जाती हुई, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते हैं ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। निर्मला, यहाँ से तेरी तस्वीर भी तो गई होगी। कृष्णा, गई तो थी, शास्त्री जी ही तो ले गए थे। निर्मला, उन्हें पसंद आई? कृष्णा, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं, शास्त्री जी कहते थे बहुत खुश हुए थे। निर्मला, अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं? अभी इसे बता दे, जिसे बनवा कर रख दूं। कृष्णा, जो तुम्हारा जी चाहे दे देना। उन्हें तो पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला, उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा, अपने लिए ही तो मैं कह रही हूँ। निर्मला, तस्वीर की तरफ देखती हुई, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा, हाँ, खद्दर से बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में भी चतुर है। निर्मला, तब तो मुझे भी खद पहनना पड़ेगा। तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। निर्मला, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे चिढ़ क्यों होगी? मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। निर्मला, सच? तू सूत निकाल लेती है? कृष्णा, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी है तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं न चला सकूंगी तो मुझे कितनी लज्जा होगी। इस तरह बात करते करते दोनों बहनें सोई। कोई रात के 2 बजे थे। बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कृष्णा कहाँ चली गई। शायद पानी वानी पीने गई होगी, मगर पानी तो सिरहाने रखा हुआ था। फिर कहाँ गई है? उसे 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी,
पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में न चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी न देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, यह क्या कर रही है रे? यह चरखा चलाने का समय है? कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला, मैं कहती हूँ दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो इतनी रात को चरखा लेकर बैठी है। कृष्णा, दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती। निर्मला सूत देखकर, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा, कहाँ बहन, यह तो सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काटना चाहती हूँ, उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार होगा। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी? अच्छा उठ, इस वक्त कल कातना। कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा का धरा रह जाएगा। कृष्णा, नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह न किया, लेटने चली गई। मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा था। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठे वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाए। अपराधी जैसा दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएगी। जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएगी। महीना कटते देर न लगी, विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए और उनके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने बहुत आग्रह किया था, वह खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सकता तो उसकी सुबुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया है और न बोल सकूंगी तो तुम ही तो हो। सुधा, न भाई, मुझसे तो ये न होगा। मैं पराये मर्द से नहीं बोल सकती, न जाने कैसा आदमी हो। निर्मला, आदमी तो बुरे नहीं हैं और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं। जरा सा बोलने में क्या हानि है? डॉक्टर साहब यहाँ होते तो तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा, जो लोग हृदय से उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते होंगे? पराई स्त्री की घूरने से किसी मर्द का संकोच नहीं होता। निर्मला, अच्छा न बोलना, मैं ही बात कर लूंगी, घूर लेंगे जितना घूरना होगा। बस, अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, सच बता कृष्णा, तेरे मन इस वक्त क्यों उचाट हो गया है? कृष्णा, जीजाजी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुनाओ। पीछे गप्पे लड़ाना बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला, क्या है, तूने कुछ पूछा है? कृष्णा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला, तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? यह कहो, ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसे ही पुरुष तुझे ही भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो। बुड्ढों की बातें बड़ी लच्छेदार लगती है, जवान इतने डिंगियल नहीं होते। कृष्णा, नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहां नहीं बैठा जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा, सुना है दूल्हे की भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा, कैसे मालूम? सुधा, मैंने सुना है, इसीलिए चेताए देती हूँ, चार बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा, मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही नहीं पाएगी
तो अनायास से बिगड़ेगी। सुधा, हाँ सुना तो ऐसे ही है, झूठ मूठ लड़ा करती है। कृष्णा, मैं तो सोबत की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम बना देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है। दोनों रमणियां खिड़की के पास सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम होगा। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय है। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे पहुंचे? ये घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हो? सुधा, हाँ है तो वही। निर्मला, उन लोगों में मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है? सुधा, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। निर्मला, पालकी में जो महाशय बैठे हैं वह तो दूल्हे के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह के पेट ही पेट है। सुधा, बिल्कुल नहीं। निर्मला, दूसरे हाथी पर कौन बैठा है समझ में नहीं आता। सुधा, कोई हो, दूल्हे का भाई नहीं हो सकता। उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला, शास्त्री जी को इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो उनसे पूछती। संयोग से नाई आ गया। संदिग्धों की चाबियां निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वारचार के लिए कुछ रुपए की जरूरत थी। माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटेराम के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई, हाँ बहन जी, चलकर दे दीजिए। निर्मला, अच्छा चलती हूँ, पहले यह बता, तू दूल्हे के बड़े भाई को पहचानता है? निर्मला, पहचानता काहे नहीं, वह क्या सामने है? निर्मला, कहाँ, मैं तो नहीं देखी। नाई, अरे वह क्या घोड़े पर सवार है, वही तो है। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दूल्हे का भाई? पहचानता है या अटकल से कह रहा है? नाई, अरे बहन जी, क्या मैं भूल जाऊं, अभी तो जलपान का सामान दे आता हूँ। निर्मला, अरे ये तो डॉक्टर साहब हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं। नाई, हाँ हाँ, वही तो डॉक्टर साहब हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी को रोककर कहा, झूठ बोलता है। नाई, अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे। अभी शास्त्री जी से पूछवा लेता हूँ, तब तो मानिएगा। नाई के आने में देर हुई। मोटेराम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर के हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला, जरा यहाँ से चलिए शास्त्री जी, कितने रुपए दरकरार है, निकाल दूं? शास्त्री जी भुनभुनाते हुए जोर जोर से हांफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है, यह बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला, दीजिए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूं? पहले यह बताइए कि दूल्हे के बड़े भाई कौन है? शास्त्री जी, रामे राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या पहचानता न था? नाई, निर्मला, नाई तो कहता है वे घोड़े पर जो सवार है वही है। शास्त्री जी, तो फिर किसे बता दे, वही तो है। नाई, घड़ी भर से कह रहा हूँ पर बहन जी मानती नहीं। निर्मला ने सुधा की और स्नेह, ममता, विनोद, कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा, तो तुम ही अब तक मेरे साथ ये क्रिया चरित्र खेल रही थी। मैं जानती तो तुम्हें यहाँ बुलाती ही नहीं। ओफो, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आ रही हो और मैं भूल से भी इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला और मैं तो 2-4 दिन में उबल पड़ती। सुधा, तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती थी क्या? निर्मला, गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ, तुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखा कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत, यह ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना। कृष्णा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धोकर माथे चढ़ाऊंगी, धन्य भाग कि इनके दर्शन हुए। निर्मला, अब समझ गई, रुपये भी तुम्ही ने भिजवाए होंगे। अब सर हिलाया तो सच कहूंगी मार बैठूंगी। सुधा, अपने घर बुलाकर मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखो तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने के लिए जरा सा लिख दिया था और सचमुच आ पहुंची। भला वहां वाले क्या कहते होंगे? सुधा,
सबसे कहकर आई हूँ, निर्मला, अब तुम्हारे पास कभी न आऊंगी। इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने में कौन सी बुराई हो गई? न देखते तो अपनी किस्मत पर रोते कैसे? जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी? अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मलकर रह जाते हैं। मुंह से तो कुछ नहीं कह सकते, पर मन ही मन अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला, अब तो तुम्हारे घर कभी ना आऊंगी। सुधा, अब पिंड नहीं छूट सकता। मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग बैठकर जलपान कर रहे थे। मुंशी जी के बगल में ही डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे से चिक की आड़ में उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, एक दूसरा। इस विषय में कुछ न कहना ही उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी न उठे थे। बार बार यही जी चाहता है, बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारो कि वह भी याद करे, रुला रुला कर छोड़ू, मगर रहम कर कर रह जाती। बारात जनवासे से चली गई। भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा मेहरी ने आकर कहा, बेटा, तुम्हें सुधा रानी बुला रही है, तुम्हारे कमरे में बैठी है। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला दिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाजे पर रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, भूल न जाइएगा, यह मेरी विनय है। निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह रुक न सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज के लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के विवाह के योग्य वर मिले। लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति ना कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देना और रुलाने से क्या फायदा। इसीलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती, फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्री प्राप्त थी। उसने कितनी लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन से कल्पना की थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग भी शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वो आधी भी न रह गई थी। न यौवन की चंचलता थी, सन्न वह विहसित छवि लो हृदय को मोह लेती थी। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलास में जीवन से आ जाती है, यहाँ नाम को न मिली। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई। तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे खाने को न मिलता था? इससे कहीं अच्छी तो तू यही थी, वहां तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहां मालकिन थी कि नहीं? मालकिन दुनिया भर की चिंताओं में रहती है, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहां का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना?
तब पूछूंगी, आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यगत बना डाली। अच्छा, अब बता, तूने यहाँ रुपये क्यों भेजे? मैंने तो तुमसे कभी ना मांगे थे। लाख गई, गुलरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ न बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ साफ लिखा है, मोहर भी वही की लगी थी। निर्मला, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। ये कब की बात है? माता, अरे 2-2.5 महीने हुए होंगे। अगर तूने नहीं भेजे तो कहाँ से आए? निर्मला, यह मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपये नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है, यह कचहरी नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? माता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहां और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं? वकील साहब ने तुझसे छिपाकर तो नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले, यही बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों के विषय में विवाद खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसे हुआ अम्मा? माता, जब जो ये सुनता है दांतों से उंगली दबा लेता है। जिन लोगों ने पक्की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोग बिना कुछ लिए विवाह कैसे करने को तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद पत्र भेजा है। मैंने साफ लिख दिया, मेरे पास देने लेने को कुछ नहीं, कुछ कन्या ही है, आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माता, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते थे कि मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं है। अपनी पहली वादा खिलाफ से कुछ लज्जित भी हुए। मुंशी जी तो उनकी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी कर लिया। निर्मला, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते हैं दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है या विवाह न करने के लिए पछताते भी है। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार है? उनसे बात करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कन इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ाने ले आए, इन्हीं विषयों में दोनों ने बड़ी देर तक बातें की। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का हाल पूछे, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती थी। जानती थी यह जो बातें पूछेगी उसके बताने से मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजाजी भी आएंगे ना? कृष्णा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना? यह वही हाल है। मैंने तो सुना है दुहाजू पति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से ही वह चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहां भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला, यह बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहां तक हो सकता था उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज्यादा और कुछ न कर सकती थी। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुंह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? न वह जवान हो सकते हैं, न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह न जाने कितने रस और भस्म खाते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़ दूँ? सोचती हूँ मेरे दुबलेपन की अवस्था का भेद कुछ कम हो जाएगा, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, न मुझे उपवासों से।
जब से मनसाराम का देहांत हो गया, तब से उनकी दशा और खराब हो गई। कृष्णा, मनसाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थी? निर्मला, वह लड़का ही ऐसा था, जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी जोड़ेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़े तो आग में फांद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब वह मेरे पास आकर बैठता तो मैं अपने आप को भूल जाती। जी चाहता वह हरदम मेरे सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी और किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाए। पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसीलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा था, तो वह घर में आता ही न था। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो उसके लिए वह सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुंह से निकालती हो। निर्मला, हाँ, यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? कृष्णा, बहन मैं तो जहर खाकर सो जाऊंगी। मुझसे तो उसका मुंह भी न देखते बने। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी और आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन बुढ़े तो शकी होते ही है। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उन्हें मालूम हो गया था कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर चढ़ा, जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी। वह ज्वरी में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति न थी। लेकिन जो ही मेरी आवाज सुनी, चौंक कर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों में गिर पड़ा। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकालकर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें न खुली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताजा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यह सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग यह प्रक्रिया आरंभ करे, उसके प्राण निकल गए। कृष्णा, ताजा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती? निर्मला, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वो मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों में न गिर पड़ता, पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद वह बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लेटा क्यों न दिया? निर्मला, अरे पगली, तू बात अभी तक न समझी। वह मेरे पैरों में गिरकर माता और पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसीलिए वह उठ बैठा। मेरा कलंक मिटाने के लिए उसने प्राण दे दिए और उसकी इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजाजी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी कुछ झुक चली है। कृष्णा, बूढ़े लोग इतने शकी क्यों होते हैं बहन? निर्मला, यह जाकर बूढ़ों से पूछो। कृष्णा, मैं समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर बैठा ही रहता होगा कि इस युवती को प्रसन्न नहीं रखा जा सकता। इसीलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता था। निर्मला, जानती तो नहीं, फिर भी मुझसे क्यों पूछती है?